ओम अथर्वेदाय नमः। अथ नवम कांडम सूक्त एक मधु विद्या सूक्त। इस सूक्त में मधु कषा का वर्णन है। अनेक आचार्यों ने इस संबोधन को गौ के निमित्त माना है। इसमें कही गई बातें गौ की महिमा के अनुरूप होते हुए भी इस संबोधन को गौ तक ही सीमित करना उचित प्रतीत नहीं होता। विश्व रूप गर्भ जो उत्पन्न होते ही सभी भुवनों को प्रकाशित कर दे, ऐसा वत्स किसी लौकिक गाय का तो हो ही नहीं सकता। इसलिए उसे पयस्विनी मधु विद्या की कहना उचित प्रतीत होता है। कषा का अर्थ रस्सी या चाबुक होता है। चाबुक शब्द करता हुआ प्रहार करके प्रेरित करता है। इस दृष्टि से भी सृजन पोषण की मधुर प्रेरणा से मधु विद्या को मधु कषा कहना उचित लगता है। मधु कषा मधु प्रवाह पैदा करने वाली मधु विद्या या गौ स्वर्ग, पृथ्वी, अंतरिक्ष, समुद्र और अग्नि से उत्पन्न हुई है। उस अमृत रूपी रस देने वाली मधु कषा की अर्चना करने से संपूर्ण प्रजाएं हृदय में आनंदित होती हैं। व्याख्या। मधु विद्या प्रकृति के तमाम घटकों में मधुर रसों का संचार करती है तथा मधुर प्रवाहों को पैदा करती है। इस आधार पर उसकी उपमा गौ से की जा सकती है। मधु कषा का पेय दूध या रस विश्व रूप है, वही समुद्र का रेतस भी है। यह मधु विद्या शब्द करती हुई जहाँ से जाती है वही प्राण है। प्राणों से उसकी उत्पत्ति होती है। वह सर्वत्र संचरित अमृत प्रवाह की तरह है। भिन्न प्रकार से अलग अलग विचार करने वाले मीमांसक इस मधु कषा के चरित्र को पृथ्वी पर अनेक प्रकार से देखते हैं। मरुदगणों की प्रचंड तेजस्विनी पुत्री इस मधु कषा को अग्नि और वायुदेव के संयोग से उत्पन्न हुई बताया गया है। व्याख्या। पदार्थ विज्ञान के अनुसार भी वायु के विभिन्न घटकों ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन आदि कणों के यौगिक कंपाउंड अग्नि ऊर्जा के संयोग से बनते हैं, जो दूध, औषधियों, वनस्पतियों आदि के रसों में मधुरता उत्पन्न करते हैं। ये मधु कषा आदित्यों की जननी, वसुगणों की कन्या, प्रजाजनों की प्राण और अमृत की नाभिक कही गई है। हिरण्य के वर्ण वाली घृत की सिंचकन्नी ये मधु कषा सभी मनुष्यों में महान तेजस्विता के साथ विचरण करती है। इस मधु कषा को देव शक्तियों ने निर्मित किया है। उसका गर्भ विश्व रूप होता है। उत्पन्न हुए उस तरुण को वही माता पालती है। उस मधुर प्रवाह से पैदा हुए भुवनों लोकों को अलौकिक प्रभावित किया जाता है। इस मधु कषा के हृदय के समीप सोमरस से भरपूर कलश अक्षय रूप से विद्यमान है। इस कलश को कौन जानते हैं और कौन वास्तविक रूप से इसका विचार करते हैं? उसी मधुर रस से ब्रह्मा सृजनकर्ता देव अपना कार्य संपन्न करते हुए आनंदित हो जाते हैं। जो इस मधु कषा के हजारों धाराओं से युक्त अक्षय स्तन हैं, वे बिना रुके निरंतर बलप्रद रस को देते रहते हैं। वे ब्रह्मा उसके ज्ञाता और प्रयोगों के चिंतन करता है। हिंकार करती हुई हवि की धारण कर्त्री उच्च स्वर का उद्घोष करने वाली जो शक्ति यज्ञ भूमि में विचरित है, वह इन तीनों तेजों को नियंत्रित करती हुई काल का मापन करती है और उनके लिए दूध की धाराओं को स्रावित करती है। जो वर्षणशील स्वप्रकाशित उत्पादक प्रवाह इस पान करने योग्य शक्तिमती मधु कषा के पास पहुँचते हैं, वे इस विद्या की जानकारी के लिए अभीष्ट बलदायी अन्न की वर्षा करते हैं। वे ही सार्थक बरसते हैं। व्याख्या। उत्पादक सूक्ष्म प्रवाह को या वर्ष मेघ के वे सब मधुरता उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म पर्जन्य प्रवाहों से संयुक्त होते हैं, तभी सार्थक वर्षा होती है। इस विद्या की जानकार इस प्रक्रिया का लाभ यज्ञ आदि द्वारा उठाते हैं। हे प्रजापते, मेघ गर्जना आपकी वाणी है। हे जलवर्षक, आप ही भूमि पर अपने बल को फेंकते हैं। अग्नि और वायु से मरुदगणों की प्रचंड पुत्री मधु कषा पैदा हुई है। व्याख्या। मेघों में विद्युत रूप अग्नि तथा वायु के संघात से पोषक उर्वरक सूक्ष्म कण बनाते हैं। वे वर्षा के साथ भूमि पर बरसते हैं। ये प्रक्रिया मधु विद्या के अंतर्गत संपन्न होती है। प्रातः सवन यज्ञ में सोमरस जिस प्रकार अश्विनी देवों को प्रिय होता है, उसी प्रकार हे देवों, आप हमारे अंदर तेजस्विता स्थापित करें। द्वितीय सवन यज्ञ में सोमरस जिस प्रकार इंद्राग्नि देवों को प्रिय होती है, उसी प्रकार हे देवों, आप हमारे अंदर तेजस्विता स्थापन करें। तृतीय सवन में जिस प्रकार सोमरस ऋभु देवों को प्रिय होता है, उसी प्रकार हे देवों, आप हमारे अंदर वर्चस्व की स्थापना करें। हम मधुरता को उत्पन्न करें और मधुरता का संपादन करें। हे अग्निदेव, हम पयो रसों को समर्पित करने के निमित्त आ गए हैं, अतएव आप हमें तेजस्विता संपन्न बनाएं। हे अग्निदेव, आप हमें तेजस, प्रजा और आयु से संपन्न करें। देवगण और ऋषि ये सभी हमें इस रूप में जाने कि हम अग्नि के सेवक हैं।
जिस प्रकार मधु संचयन करता मधु कणों का अधिग्रहण करके मधु को एकत्रित करती है, उसी प्रकार अश्विनी कुमार मुझ में तेजस्विता स्थापित करें। जिस प्रकार मधुमक्खियाँ नए शहद को पूर्व संचित शहद से संग्रहित करती हैं, उसी प्रकार वे दोनों अश्विनी कुमार हमारे अंदर वर्चस्व, तेजस, बल और ओजस को स्थापित करें। गिरी पर्वतों और गौ अश्वादि पशुओं में जो मधुरता है तथा जो सिंचित होने वाले तीक्ष्ण औषधि रस में मधुरता है, वही मधुरता हमारे अंदर भी स्थापित हो। हे शुभ के पालक अश्विनी देवो, आप हमें सार संग्रह करने वाले के संग्रहित मधु से संपन्न करें, जिससे हम तेजस्विनी मधुर वाणी जन साधारण के बीच में कह पाएँ। हे प्रजापालक देव, आप अभीष्ट वर्षक हैं और मेघ गर्जना की आपकी वाणी है। आप ही द्विलोक में भूमि तक के बल की वृष्टि करते हैं। सभी जीव जंतु उसी पर जीवन यापन करते हैं। उसी के द्वारा वे पृथ्वी या मधुकशा अन्न के बलवर्धक रस को परिपुष्ट करते हैं। उन प्रजापति के लिए भूमि दंड रूपा, अंतरिक्ष मध्य भाग, द्युलोक कशा रूप, विद्युत प्रकाश स्वरूप और हिरण्य तेज बिंदु लक्ष्य रूप है। ब्राह्मण, राजा, धेनु, वृषभ, चावल, जौ और मधु, ये 7 मधुरता युक्त हैं। जो मधु कशा गौ के इन 7 प्रकार के मधुरसों के ज्ञाता हैं, वे मधुर युक्त होते हैं। व्याख्या: मधु विद्या विभिन्न रूपों में अपना प्रभाव दिखलाती है। उसकी प्रतीकात्मक 7 धाराएं हैं जो समाज व्यवस्था को संतुलित रखती हैं। ब्राह्मण, ये सद्भाव, सद्विवेक, सत्प्रवृत्तियों की मधुर धारा है। राजा, सुरक्षा व्यवस्था की धारा के प्रतीक हैं। धेनु, धारण करके स्नेह पूर्वक प्रदान करने की प्रवृत्ति। बैल, अपने श्रम से जन कार्यों को सिद्ध करने वाले। चावल और जौ, खाद्यान्नों की पोषक सामर्थ्य तथा मधु, स्वाद की मधुरता की परिचायक है। मधुरता की प्रिय लगने वाली इन धाराओं के मर्मज्ञ लोग उनका लाभ उठाते हैं। जो इस रहस्य के ज्ञाता हैं, वे माधुर्य संपन्न हो जाते हैं। वे मधुमेह भोजन करते हैं। मधुरता युक्त लोगों पर विजय प्राप्त श्री भी प्राप्त करते हैं। अंतरिक्ष में जो गर्जना होती है, मानो प्रजापति ही प्रजाओं के निमित्त प्रकट होते हैं। इसलिए पूर्व में ही उपवीत से युक्त होकर तैयार रहें। जो ऐसा करते हैं, उन्हें प्रजापालक देव स्नेह पूर्वक स्मरण रखते हैं तथा प्रजाएं उनके अनुकूल रहती हैं। व्याख्या: प्रकृति के यज्ञीय अनुशासन के सूत्रों को धारण करने तथा क्रियान्वित करने वालों को पहले से ही तत्पर रहना चाहिए, तभी वे प्राकृतिक वर्षा आदि अनुदानों का पूरा लाभ उठा पाते हैं। ऐसे व्यक्तियों को प्रजा की अनुकूलता, लोक सम्मान तथा प्रजापति की अनुकूलता, दैवी अनुग्रह दोनों ही प्राप्त होती हैं। सूक्त 2, काम सूक्त। शत्रुनाश की बलशाली कामनाओं को हम घृत आदि की हवियों से शिक्षित, संस्कारित एवं प्रेरित करते हैं। हे ऋषभ, आप हमारी प्रार्थनाओं से हर्षित होकर बड़े पराक्रम से हमारे अनिष्टकारी शत्रुओं को पतित करें। जो दुस्वप्न हमारे मन क्षेत्र और नेत्र के लिए श्रेयस्कर नहीं हैं, ना ही हमें प्रफुल्लित करने वाले हैं, अपितु जो हमें तिरस्कृत करते हैं, उन्हें हम अनिष्टकारी शत्रुओं की ओर भेजते हैं। इच्छा शक्ति द्वारा हम उनका भेदन करते हैं। हे सबके स्वामी पराक्रमी कामदेव, आप अनिष्ट कर, स्वप्न, पाप कर्म, निसंतान रूप दुर्भाग्य, दारिद्र्य, आपदा आदि सभी अनिष्टों को उसकी ओर भेजें जो शत्रु अपनी कुटिलताओं द्वारा पाप मूलक विपत्ति में धकेलने की हमारे प्रति दुर्भावनाएं रखते हैं। हे काम, आप हमारी अभावजन्य दरिद्रता को हटाकर हमारे शत्रुओं के प्रति उस अभावग्रस्तता को भिजवाएं। भली प्रकार इसे प्रेषित करें। हे अग्निदेव, आप इन दुष्ट शत्रुओं को अंधकार में भेजते हुए इनके घर की वस्तुओं को भस्मसात करें। हे काम, ये धेनु रूपा वाणी आपकी पुत्री कही जाती है, जिसे कविजन विशेष तेजस्वी कहते हैं। इस वाणी द्वारा आप हमारे शत्रुओं को विनष्ट करें। प्राण, पशु और आयु, इन शत्रुओं का परित्याग करें। जिस प्रकार धैर्यवान धीवर जल में नाव को चलाते हैं, उसी प्रकार काम इंद्र, वरुण राजा के साथ विष्णु देव के बल, सविता देव की प्रेरणा तथा अग्निहोत्र से शत्रुओं को दूर करते हैं। प्रचंड पराक्रमी काम संकल्प हमारे अधिष्ठाता देव हैं। सत्कर्म प्रधान याज्ञिक कर्म हमें शत्रुओं से विहीन करें। समस्त देवतागण हमारे स्वामी के रूप में यज्ञ मंडप में पधारे हैं। हे काम को ज्येष्ठ मानने वाले देवों, आप घृत युक्त आज्याहुति का सेवन करते हुए आनंदित हों और हमें शत्रुओं से रहित करें। हे इंद्रा, अग्नि और कामदेव, आप सभी एक साथ रथ पर सवार होकर हमारे वैरियों को नीचे गिराएं। हे अग्निदेव, इनके गिरने पर इन्हें गहन अंधकार से आवृत्त करके आप इनके घर की वस्तुओं को भस्म कर डालें। हे काम, आप हमारे शत्रुओं का संहार करके गहन अंधकार और मृत्यु को सौंप दें। वे सभी इंद्रिय सामर्थ्य से रहित और निर्वीर्य होकर एक दिन भी जीवित रहने की स्थिति में न रहें। काम शक्ति न हमारे अनिष्ट
समर्थतापूर्वक शत्रुओं को विनष्ट कर दिया है। हमारे विकास के लिए विस्तृत लोक स्थान प्रदान किए गए हैं। चारों दिशाएं हमारे लिए नम्र हो तथा 6 भूभाग हमारे लिए घृत सार वस्तुएं प्रदान करें। बंधन से रहित नौका जिस प्रकार प्रवाह में नीचे की ओर स्वतः बहती है, उसी प्रकार हमारे अनिष्टकारक शत्रु अधोगति में गिरे हैं। बाणों से भगाए गए शत्रुओं का पुनः लौटना संभव न हो। अग्नि, इंद्र और सोम ये सभी देवगण शत्रुओं को भगाते हुए हमारा संरक्षण करें। ये सभी देव शत्रुओं को दूर करें। हमारे द्वारा भगाए गए शत्रु सभी शूरवीर सैनिकों से विहीन होकर अपने हितैषी मित्रों से परित्यक्त होकर विचरें। विद्युत तरंगे पृथ्वी पर इनके खंड खंड कर दें और हे काम आपके पराक्रमी देव शत्रुओं का मर्दन करें। सभी मेघ गर्जना को धारण कर विद्युत गिराकर अथवा न गिरते हुए स्थायी रूप से और उदय को प्राप्त होने वाले शक्तिमान सूर्य अपनी तेजस्विता रूप ऐश्वर्य से हमारे अनिष्ट कर शत्रुओं को पतित करें। हे काम शक्ति, आपके जो सुखदायक तीनों ओर से संरक्षक श्रेष्ठ सामर्थ्य युक्त और शास्त्रों से भेदन रहित विस्तृत फैले हुए ज्ञानमय कवच बने हुए हैं, उनसे आप हमारे अकल्याणकारी अनिष्ट कर शत्रुओं को दूर करें। प्राण, पशु और आयु ये तीनों हमारे शत्रुओं का परित्याग करें। जिससे इंद्रदेव ने दस्युओं को गहन अंधकार अथवा मृत्यु रूप अधम अंधकार में फेंक दिया था और जिससे देवगण असुरी तत्वों को खदेड़ते रहते हैं, ये संकल्प रूप काम उसी सामर्थ्य से आप हमारे अवरोधक तत्वों को इस लोक से दूर करें। जिस प्रकार इंद्रदेव ने अवरोधक तत्वों को हीन अंधकार में धकेला, जिस विधि से देव शक्तियों ने असुरता का पराभव किया, उसी प्रकार हे काम आप हमारी प्रगति में बाधक अवांछनीय तत्वों को हटा दें। सृष्टि उत्पत्ति काल में पहले काम का उद्भव हुआ। देवगणों, पितरों और मनुष्यों ने इसे नहीं पाया, वे इससे पीछे ही रह गए। अतः हे काम आप श्रेष्ठ और महान हैं, ऐसे आपके निमित्त हम हवन करते हैं। जितने विस्तृत द्युलोक और पृथ्वी हैं, जहाँ तक जल का विस्तार है और जितने क्षेत्र में अग्नि का विस्तार है, हे सत संकल्प के प्रेरक काम आप सभी प्राणियों में संव्याप्त होने वाले विस्तार में उनसे भी श्रेष्ठ और महान हैं। अतएव हम आपके प्रति प्रणाम करते हैं। जहाँ तक दिशाएं और उपदिशाएं संव्याप्त हैं तथा जहाँ तक स्वर्गीय प्रकाश की विस्तार करता फैलने वाली दिशाएं हैं, हे काम आप उनसे भी श्रेष्ठ और महान हैं, ऐसे आपके प्रति हम नमन करते हैं। जहाँ तक भंग, भृंग, मक्खियाँ, नीलगाय, पृथ्वीचर काटने वाले डेमू और पेड़ पर चढ़ने वाले पशु तथा रेंगने वाले जीव होते हैं, हे काम आप उनसे भी कहीं महान और श्रेष्ठ हैं। अतएव आपके प्रति हमारा नमन है। हे संकल्प शक्ति रूप काम और मन्यु, आप आँख झपकने वालों स्थित पदार्थों और जल के अथाह भंडार रूप समुद्र से भी बढ़कर महान और उत्कृष्ट हैं। आपके प्रति हमारा नमन है। वायु, अग्नि, सूर्य और चंद्रमा, इनसे कोई सत्संकल्प रूप काम की तुलना के योग्य नहीं है। हे काम आप उनसे भी महान और उत्कृष्ट हैं, ऐसे आपके प्रति हमारा प्रणाम है। हे संकल्प बल के प्रतीक काम आपके जो कल्याणकारी हितकारक शरीर हैं, जिनके द्वारा आप जिनको स्वीकार वर्ण करते हैं, वे सत्य रूप होते हैं, उन उत्कृष्टताओं के साथ आप हम सभी में प्रवेश करें और अपनी दुर्भावग्रस्त विचारधाराओं को अब हमसे भिन्न अवांछनीय तत्वों की ओर प्रेरित करें। ओम अथर्ववेदाय नमः।